नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और इस वक्त मैं भारत एक सोच के न्यूज़ रूम में मौजूद हूं। खबर मायावती से जुड़ी है, आकाश आनंद से जुड़ी है। आकाश आनंद एक बार फिर बसपा में वापस आ गए हैं। मायावती ने उनको माफ़ कर दिया है और आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी है। माफ़ी की ये पूरी थ्योरी क्या है, गलती कहाँ पर हुई थी और माफ़ी क्यों मांगी है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं, भरत जी से समझेंगे। भरत जी, आकाश आनंद पिछले 11 महीनों के भीतर जो कुछ हुआ, निकाले गए, पद से हटाए गए और एक बार फिर माफ़ी मांगकर बसपा में वापस आ गए हैं। क्या है पूरी कहानी और इसका कितना फ़ायदा मास्टर स्ट्रोक की तरीके जैसे आप चर्चा हो रही है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक तो है आकाश आनंद का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आकाश आनंद अगर चाहते तो बहन जी से माफ़ी नहीं भी मांगते, नई पार्टी बनाते, किसी दल में जाते, सपा के साथ जाते या और विरोधी दलों के साथ जाते। लेकिन आकाश आनंद को ये मालूम है कि बहन जी का कोई राजनीतिक वारिस नहीं है, मेरे और मेरे पिता के अलावा। मसला जो है, मसला सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बहुत लोग इसको ये देख रहे हैं कि बड़ा अपरिपक्व हैं आकाश आनंद या वो फैसले नहीं ले पाते हैं जिस तरीके से बहन जी कह रही हैं, वैसा है नहीं। मसला कुछ दूसरा है। मसला ये है कि आकाश आनंद का ससुराल पक्ष आकाश आनंद को एक उभरता हुआ राजनीतिक हीरो बनाना चाहता था। बहन जी ये चाहती थी कि आकाश आनंद का राजनीति में आगाज़ धीरे धीरे हो, एक एक सीढ़ी चढ़कर वो ऊपर चले, स्टेप बाय स्टेप। बहन जी का ये कहना था। मसला ये हुआ कि बड़ी घर घर की बातें निकल कर आई। पिछली बार बहन जी ने कहा कि आकाश आनंद के ससुर जो हैं आकाश आनंद को भड़काते हैं, उनकी पत्नी आकाश आनंद को भड़काती हैं, जिसकी वजह से आकाश आनंद जो है अपमान कर रहे हैं, ऐसा अपनी ससुराल के पक्ष के कहे में चल रहे हैं और जिस वजह से जो है उनको मैं हटाती हूँ पिछली बार। लेकिन इस बार का मसला शुरू हुआ कि 5 बजे आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी, 8 बजे बहन जी ने माफ़ी दे दी। लगभग 2.5-3 घंटे के अंतर में ही माफ़ी मांगी गई और माफ़ी दे दी भी गई। और आकाश आनंद ने कहा कि इस बार जो है मैं अपने ससुराल पक्ष के वालों के कहने में नहीं चलूँगा। हाँ, नहीं चलूँगा। इस बार बहन जी ही सब कुछ हैं, उन्हीं को आदर्श मानता हूँ, वही हमारी राजनीतिक गुरु हैं, फलाना फलाना। तो मसला शुरू कहाँ से हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मसला कैसे शुरू हुआ। मसला देखिए 2 परिवारों के बीच से ही शुरू हुआ। पहला तो जो अशोक सिद्धार्थ के यहाँ से जब शादी हुई उनकी बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ के साथ में आकाश आनंद की, तो उस समय भी कहा जाता है कि बहन जी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। हालांकि शादी में गई बहन जी, उनके लिए सफ़ेद सोफ़ा बीच में लगाया गया, तस्वीर आपने देखी होगी, फिर आशीर्वाद दिया बहन जी ने, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार जब आकाश आनंद के साले की शादी थी, अच्छा, यानी प्रज्ञा के भाई की जब शादी थी, तो सूत्र ये कहते हैं कि बहन जी इस बात को बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आकाश आनंद उनके साले की शादी, अपने साले की शादी में जाएं, क्योंकि साले की शादी जहां से हो रही थी, बहन जी इस बात को नहीं चाहती थी कि उस जगह से शादी हो। वो रिश्ता बहन जी नहीं चाहती थी और बहन जी ये देखना चाहती थी कि जिसको मैं अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहती हूँ, वो राजनीतिक वारिस मेरा कितना कहना मानता है। बहन जी ने, सूत्र कहते हैं, ये आदेश दिया कि आकाश आनंद जी आप अपने साले की शादी में नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे, क्योंकि वो रिश्ता उन बहन जी को भी नहीं भा रहा था। बहन जी भी नहीं गई उस शादी में। लेकिन बाद में मालूम चला कि आकाश आनंद अपने साले की शादी में गए। अब भाई जीजा साले की शादी में नहीं जाएगा तो भाई कैसे चलेगा, बुराई हो जाएगी। अब साले की शादी है, जीजा को जाना पड़ेगा, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। और वो भी जब जीजा सुपरस्टार हो, वो भी जलवेदार हो, जब जीजा उभरता हुआ सितारा हो, तो जीजा क्यों नहीं जाए भाई साले की शादी में। और जीजा साले की शादी में नहीं जाएगा तो पत्नी वाट नहीं लगाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आकाश आनंद साले की शादी में गए। तो कहते हैं बहन जी इससे नाराज़ हुई कि जब आपको आदेश दिया गया था, और बहन जी बात की बड़ी पक्की हैं। बहन जी ने कह दिया तो कह दिया, पत्थर की लकीर टाइप की है। 1/1, 1/2, 1/3 में ट्वीट करती हैं, उसमें भी उनकी भाषा बिल्कुल
संतुलित और कर्री रहती है। बुरा लगे तो बुरा लगे, नहीं बुरा लगे तो बुरा लगे। बहन जी ने यहाँ तक कह दिया, पिछले लेटर में भी, इसके आगे की कहानी पिछले लेटर में आई। वहाँ पर बहन जी ने कहा, आप सब ने पढ़ा होगा उस लेटर को, जिसमें बहन जी ने कहा था कि अपने ससुर के संपर्क में रहकर जो है बर्बाद हो रहा है या रास्ते से भटक रहा है, अपनी पत्नी के कहने पर चलता है। बहन जी ने उसमें एक बात ये भी कही थी कि आकाश आनंद के जो छोटे भाई हैं ईशान, उनकी शादी मैं किसी राजनीतिक घराने में नहीं होने दूंगी। उनकी शादी गैर राजनीतिक जगह पर करूंगी, जिससे वो सही रास्ते पर चले और किसी के प्रभाव में ना आए। ये बातें जब धीरे धीरे समझाई गईं आकाश आनंद को कि बहन जी का गुस्सा जायज़ था, जब उन्होंने आदेश दिया तो फिर उस आदेश को मानना चाहिए था। हो सकता है बहन जी ने वो आदेश तुम्हें परखने के लिए दिया हो या कुछ भी करने के लिए दिया हो, लेकिन दूसरी तरफ का मसला ये था कि लोकसभा का चुनाव चल रहा था। बहन जी ने स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आदेश दिया था आकाश आनंद को। आकाश आनंद नई पीढ़ी के नेता हैं। उन्होंने ये चाहा कि पार्टी को अब नई तकनीक के साथ, आज की सोशल मीडिया वाले तंत्र मंत्र के साथ आगे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से बयानबाजियां चलती हैं, जब नरेंद्र मोदी तक ये कहने से नहीं हिचकते कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जब नरेंद्र मोदी ये कहने से नहीं हिचकते कि आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, मुसलमानों को आपका मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, जब नरेंद्र मोदी तमाम सारे झूठ बोलने से नहीं हिचकते और जब उनके समकक्ष नेता ओजस्वी भाषण देते हैं, तेजस्वी भाषण देते हैं और नौजवानों के दिल में समा जाने वाले भाषण देते हैं, तो क्यों ना वो भी एक प्रयोग करें और समय के साथ मिलकर चलें, समय के साथ चलें। तो आकाश आनंद ने एक स्पीच दी और इस स्पीच में जो है आतंकवादी जिक्र कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसके बाद बहन जी नाराज़ हुई और नाराज़ होने के बाद बहन जी ने उनको अपरिपक्व साबित कर दिया। लेकिन अब ये बहन जी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि अपने गुस्से पर काबू पा लेना और अपने गुस्से में लिए गए फैसले को पलटना और फिर से सही दिशा में कदम लेना, ये सामान्य व्यक्ति के हद की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जो लेजेंड है, जो राजनीति को समझता है कि आज नहीं तो कल वारिस या चेहरा या कैपेबिलिटी तो है आकाश आनंद के भीतर। और बहन जी ने इसीलिए आकाश आनंद को माफ़ी देने में तनिक भी देर नहीं लगाई, सिर्फ 2 घंटे के भीतर माफ़ी दे दी। हालांकि ये ज़रूर कहा कि मेरा कोई राजनीतिक वारिस अभी नहीं है और जब तक मैं जीवित हूँ या जब तक मैं स्वस्थ हूँ तब तक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम मैं ही करूँगी, लेकिन आकाश आनंद को मैं माफ़ कर देती हूँ, ये बहन जी ने कहा। तो ये आप देखेंगे ट्वीट्स में, लेटरबाजी में, हर जगह पर आपको ये घर की लड़ाई बिल्कुल साफ नज़र आएगी। सास, ससुर, बहू, इन्हीं के बीच में ये लिपटी हुई कहानी है। ऐसा नहीं है कि भाजपा से संघर्ष करते हुए या फिर आकाश आनंद किसी राजनीतिक भटकाव में भटक गए या किसी ऐसे, ये घर की कहानी है। सास, ससुर, साले और बहू के बीच की लड़ाई, जो कि ट्विटर पर लड़ी जा रही है बसपा की तरफ से, लेकिन इसका अंत हुआ है, वो अंत बहुत शानदार हुआ है और बहन जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। और ये राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, क्योंकि बहन जी को आज के युवा दलित समाज को एक युवा चेहरा तो देना ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल बहन जी राजनीति से संन्यास लेंगी। हर सचिन तेंदुलकर, हर सौरभ गांगुली, हर राहुल द्रविड़, हर वीवीएस लक्ष्मण, हर धोनी पूरी जिंदगी मैच नहीं खेल सकता। सही बात। उसको एक ना एक दिन बल्ला रखना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है। और बहन जी जब ब्रेक ले रही होंगी तो वो अपने सामने ये देखना चाहती हैं कि उनकी पार्टी को, बसपा के मूवमेंट को कौन अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हालांकि आज की तारीख में बहन जी को अपने भाई पर, अपने भतीजे से ज़्यादा भरोसा है और आनंद कुमार के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, लेकिन बहन जी ये चाहती हैं कि आनंद कुमार के साथ साथ उनके भतीजे भी राजनीति में पारंगत होना शुरू करें। क्योंकि बहन जी को एक चीज़ का एहसास हो आया कि जैसे आज की राजनीति में आपने देखा होगा, तमाम सारे जो राजनीति में बाप लोग हैं, पिताजी टाइप के लोग हैं, वो अपने बच्चे को तमाम पार्टियों में और राजनीतिक कार्यक्रमों में ले जाना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप अखिलेश यादव का देख लीजिए, अपनी बिटिया को चुनाव में घुमाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो अपने बच्चों को राजनीतिक कार्यक्रमों, तिलक विवाहों में ले जाना शुरू कर देते हैं। तो अब बहन जी को भी ये एहसास है कि उन्होंने आकाश आनंद को डायरेक्ट राजनीति में उतार कर
उन्होंने गलती की है। पूरी गलती आकाश आनंद की नहीं है, बहन जी की भी गलती है कि उन्होंने रूट से नहीं लाई। हाँ, रूट उनको जो सही रास्ता है, ककहरा जो सिखाना चाहिए था वो नहीं सिखाया, और जिसकी वजह से आकाश आनंद राजनीति में राजनीतिक भाषण देने में थोड़ा भटके। क्योंकि राजनीतिक में जब भाषण दिए जाते हैं और किसी को गाली बकी जाती है तो फिर ऐसे बकी जाती है कि फिर अदालत में वो सिद्ध ना होने पाए, सही बात है ना। फिर आप लगे भी ना। आप शहजादे कहकर गाली दीजिए, आप कुछ भी कहकर कुछ कहिए, लेकिन आप सीधे नाम लेकर कहेंगे कि वो आतंकवादी है तो फिर चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। और बहन जी ने सही समय पर, बहुत लोगों की राय मुझसे अलग होगी इस बारे में कि बहन जी ने गलत डिसीजन लिया। बहन जी ने बहुत समय पर आकाश आनंद को रोका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाषण तो ओजस्वी दे रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था, लेकिन भाषण जो है लाइन लेंथ पर होने चाहिए। भाषण लाइन लेंथ पर आप मारिए तभी तो ठीक है, वरना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और बहन जी ने सही समय पर सही डिसीजन लिया। मुझे भी तब भी वो डिसीजन ठीक लगा था और अब भी उनका ये डिसीजन ठीक लगता है कि आकाश आनंद के भीतर बहुत सारे लोग आगे की राजनीति का भविष्य देखते हैं। और ये चीज़ गलत हुई कि जो पारिवारिक झगड़ा है वो ट्विटर पर आ गया और वो नहीं आना चाहिए था। बाकी तो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। बिल्कुल, भरत जी का साफ तौर पर कहना है कि ये मायावती का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। आकाश आनंद बसपा में आ चुके हैं, यानी आकाश आनंद एक बार फिर बसपा के लिए मेहनत करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, आंदोलनों में हिस्सा भी लेंगे और 2027 की तैयारियों में जुटेंगे। भारत एक सोच पर इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक खबर के लिए, चर्चा के लिए आप भारत एक सोच के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ दीजिए। नमस्कार।